साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पेज मेकर में कैश मेमो की डिज़ाइन कैसे करें और उस पर डेटा फिटिंग कैसे होगा। तो हम लोग सीखते हैं पेज मेकर में कैश मेमो बनाना। तो सबसे पहले हमको पेज मेकर ओपन कर लेना है। देखिए एडब पेज मेकर आ गया, इसको ओपन करेंगे। बूटिंग प्रोसेस यानी लोडिंग प्रोसेस चल रहा है पेज मेकर का। अब इसको ओपन होने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आप टेम्पलेट भी ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जिसमें हम टेम्पलेट डिज़ाइन भी ले सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन यहाँ पे हम टेम्पलेट डिज़ाइन नहीं लेंगे। और यहाँ पे हम आते हैं फाइल से न्यू कर लेते हैं। लेटर पेज पर बनाना तो आप लेटर चयन कर सकते हैं, A4 चयन कर सकते हैं, A3 यानी जो पेपर के साइज पे आप बनाना चाहें वो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको कस्टम साइज चाहिए यानी हमारी आवश्यकता अनुसार, तो आप पेज को कस्टम साइज कर सकते हैं। हालांकि अगर अभी A4 पे लेंगे तो आप कैश मेमो किस साइज में बनाना चाहते हैं उसकी साइज देंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं 0.5 की मार्जिन देते हैं, यानी आधे इंच। चारों तरफ 0.5 की मार्जिन हो गई और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ओके। तो पेज मेकर का जो पेज है डॉक्यूमेंट पेज, तो इस तरह से ओपन होके आया है। यहाँ पे हमको कैश मेमो की डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले इसको एक्चुअल साइज कर लेना है। राइट बटन क्लिक कर एक्चुअल साइज कर लीजिए और एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाइए, यानी कि जो आपको कैश मेमो की डिज़ाइन की साइज निर्धारित करे। तो यहाँ पे हम वाइट देने वाले हैं 4 इंच यानी 4 इंच के बराबर, और हाइट देंगे 6 इंच यानी 6 इंच के बराबर। तो ये हमारा हो गया साइज। कुछ इस साइज में हमको कैश मेमो की डिज़ाइन करनी है। 4/6 में डिज़ाइन करना, 4/6 कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि और चौड़ा होना चाहिए तो यहाँ पे 4.5 साइज भी दे सकते हैं। ठीक, तो इस साइज में हमको बनाना है कैश मेमो की डिज़ाइन, जो आप अक्सर सामान की खरीद पर देखते होंगे कि दुकानदार आपको बिल के रूप में देता है। अब यहाँ पे हमको लिखने के लिए राइट बटन क्लिक करके परसेंटेज को और बढ़ाना चाहते हैं तो 100 से 200 कर सकते हैं। तो हमारा व्यू मोड कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल लेंगे और टेक्स्ट टूल को इस तरह से इसमें ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम सारे डेटा अपना लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक कपड़े के शोरूम का बनाना है, तो उसमें हमको क्या क्या देना होगा। जैसे यहाँ पे हम देते हैं माँ दुर्गा रेडी मेड एंड कॉस्मेटिक शॉप, ये से छोड़। इसके नीचे यहाँ पे हम इसका एड्रेस दे देंगे। जैसे मान लीजिए इसका एड्रेस है जो है छबीलेपुर मार्केट, छबीलेपुर रामपुर रोड, जौनपुर 222001 यूपी। अगर यहाँ पे आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी उनका हो आप उस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप प्रोप्राइटर का नाम देना चाहें तो यहाँ पे आप प्रोप्राइटर का नाम भी दे सकते हैं, PRO। यहाँ पे हमने कर दिया धर्मेश कुमार पांडे, धर्मेश कुमार KUMARPMBY। तो ये हमारा हो गया मैटर। अब इसके नीचे हम एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर नेम, फिर टेप करके आएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट,
अगर इशू हो तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने यहाँ पे डेट दीजिए। कस्टमर ठीक के नीचे, इस कस्टमर नीचे यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस। कस्टमर नेम के सामने अगर आपको फीडिंग करना है, अगर आप खाली डिजाइन देना चाहते हैं तो आप डिजाइन दे दीजिए। और यहाँ पे भी उस तरह से आपको डिजाइन दे देनी है जिसमें लिखा जाना है। और यहाँ पे आपको देना है सीरियल नंबर, जिसको एसएन नंबर से भी आप दिखा सकते हैं, ये एसएन नंबर। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो नंबर का ब्लैंक स्थान दे दीजिए। फिर यहाँ पे एक बार एंटर करनी है, फिर यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। टैप करना है, यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट नेम या पार्टिकुलर्स नेम। प्रोडक्ट नेम ये नहीं, यहाँ पे देना है रेट, फिर देना है क्वांटिटी, बैट भी दे सकते हैं, यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं टोटल। अगर आप चाहें तो इसको आप टाइप का दूसरा यूज करते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, सारे मैटर एक ही में लिखने हैं, फिर एंटर कर लेना है। लास्ट में क्लिक करके, टोटल के लास्ट में क्लिक करके एंटर करते हुए जाएंगे। आप यहाँ पे आप नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पे आपको देना है टोटल अमाउंट। फिर यहाँ पे टोटल जीएसटी देना है, टोटल डिस्काउंट देना है, और यहाँ पे टोटल नेट अमाउंट देना है, टोटल नेट अमाउंट। ये सारे बिलिंग्स जो है आप डिजाइन कर लिए। लास्ट में यहाँ पे फिर एंटर करके आना है, और यहाँ पे हमको देना है सिग्नेचर, ये सही जी फर्म। अगर कोई नाम है तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, इसके ऊपर टैप करके। यहाँ पे जो शॉप ओनर है क्या नाम है, धर्मेश कुमार पांडे, यहाँ पे उनका नाम दे सकते हैं धर्मेश BK पांडे। ये हमारा बन करके रेडी हो गया। अब इसको हम फिट करके देख सकते हैं, राइट बटन क्लिक करके फिटिंग विंडो में देखें तो कुछ इस तरह की डिज़ाइन हमारे पास बनी हुई है। अब इसको हम एक्चुअल कर लेंगे। एक्चुअल करने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नीचे पैराग्राफ पे आएंगे। पैराग्राफ में हम यहाँ पे इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे, और उस मैटर को ही सिलेक्ट करेंगे जिसकी साइज बड़ा करनी है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके फिर टी वाले पे आएंगे, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब खुल जाएगा। तो यहाँ से हम फॉन्ट की साइज बढ़ा लेते हैं। आप शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन से भी बड़ा कर सकते हैं, और शिफ्ट कंट्रोल से छोटा भी कर सकते हैं। ये हो गया। बोल्ड करना हो तो यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। और भी मैटर सब बोल्ड करना हो तो जितना बोल्ड करना है सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सबको कंट्रोल भी कर लीजिए। यहाँ से बोल्ड टेक्स्ट आप कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए एक लाइन हमारा जो है DK पांडे का आगे आ गया, तो इसको हम इस तरह से कुछ फॉर्म के अंदर रख लेंगे, टेबल के अंदर, और इस या टैब के माध्यम से सेटअप कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा डिजाइनिंग प्रोसेस है वो शुरू करना है। देखिए अभी कुछ नॉर्मल इस तरह का है, और यहाँ पे अभी हमको एक लाइन छोड़नी है कैश मेमो लिखने के लिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैश मेमो, MEMO, कैश मेमो। कैश मेमो आप छोटा भी रख सकते हैं, छोटा रखना चाहे सिर्फ कंट्रोल से आप छोटा रख लीजिए, हो गया। यहाँ पे लाइन टू लाइन के बीच की दूरी यहाँ पे आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखे जाने हैं कंटेंट्स, तो इसलिए उसकी जो साइज होगी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, तो अगर आपको लगे कि हमारा लाइन टू लाइन के बीच की दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ भी आप आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है मैटर वन नीचे जा रहा है तो इसको कंट्रोल X कर लीजिए, यहाँ से कट हो जाएगा। इसके ऊपर वाले लाइन पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V। और नीचे वाले भी मैटर को आप उठा लिए कंट्रोल X करके, और इस वाले लाइन के लास्ट में आके कंट्रोल V कर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप इसको स्पेसेस भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। हालांकि अगर हम इसके ऊपर लिखते हैं तो थोड़ा हमारे लिए इशू आएगा कि हम उसके वैल्यू को कहाँ दिखाएंगे, इसलिए इस लाइन को नीचे ही रखना होगा। कंट्रोल X, इसमें ऑप्शन के प्रयोग भी हैं आपके, और इसको भी यहाँ से निकालना होगा, कंट्रोल X यहाँ पे रखना होगा, और इसको हम टैप करके लेके जाएंगे लास्ट में, वहाँ सेटअप करेंगे, और इसको भी हम लास्ट में लेके जाएंगे, वहाँ पर सेटअप कर लेंगे। देखिए जब हम इस डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारे फाइनल में इशू भी आता है, तो उसको अपने आवश्यकता अनुसार सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो मैटर है रेडी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे राइट सिलेक्ट करके राइट अलाइजमेंट भी कर सकते हैं। राइट अलाइजमेंट करेंगे तो आपका ये मैटर आपका राइट साइड में जाकर कुछ इस तरह से सेटअप हो जाएगा। हालांकि टैब यूज किया गया है इसलिए वो नहीं जा रहा है, तो आपको इसको टैब करके आपको वहाँ पर पहुँचा देना है। सेट हुआ। चलिए फिर इसमें हम थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। देखिए अभी कैश मेमो का डिजाइनिंग तो हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्लैंक है, सादा है। इसको कुछ अलग से डिजाइन में हम कैसे रखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हम रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल में अपनी साइज अलग अलग निर्धारित करके यहाँ से हम कलर डिसाइड करेंगे। अब जैसे आप अधिकतर देख रहे होंगे तो आपका जो बिल होता है वो सिंगल कलर पीले कलर के ही रेशियो में होता है, कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एलिमेंट पे जाएंगे, अरेंज पे जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, तो हमारा मैटर आपका जो था वो आ गया। और बॉक्स को अपनी आवश्यकता अनुसार साइज में छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप बॉक्स को भी सिलेक्ट करके अलग कलर देना चाहें तो आप अलग कलर दे सकते हैं यहाँ से, और उसी कलर पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो नए कलर भी आप जनरेट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा आपको चाहिए होता है। ठीक, अब यहाँ पे इस तरह का मैटर बन गया। अब यहाँ पे हम फिर बॉक्स लेंगे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा कंटेंट्स है हम बना लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार।
और उसी तरह हम आ जाएंगे जो हमारा टूल्स है रेक्टेंगल, उसी की सहायता से हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स की चौड़ाई है, उसकी साइज आप टेक्स्ट की स्पेसिंग के अनुसार कर सकते हैं और करना ही होगा जैसा आपको बेहतर होगा। देखिए बेहतर कॉन्फ्रेंस के लिए आप इसको जो है थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद काम करेंगे तो आपको उसकी कमियां दिखाई देंगी, कहाँ पे कमी है। तो कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी करके आप इसमें भी आप उसी तरह से लगा सकते हैं। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप इसमें भी लगा सकते हैं सेम एज। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप नीचे वाले में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डिजाइनिंग आपका इस तरह का हो गया और इस तरह की डिजाइन आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। और ऊपर जो लाइनिंग आपने बनाया हुआ है इसको भी आपको अपने हिसाब से साइज में रख लेना है कि बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत चौड़ा ना हो। अपनी आवश्यकता अनुसार मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के बाद अगर लाइनिंग आपको बाहर दिखाई दे रही है तो उसको आप सिलेक्ट करके अंदर कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका जो कॉलम बनाने हैं तो कॉलम आप इस तरह से स्टैंडर्ड रेक्टेंगल टूल लाइन टूल का प्रयोग करके आप आसानी से बना सकते हैं। एक बना लेना है बस, उसी को आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप ले जाकर रख दीजिए प्रोडक्शन वाले एरिया में। फिर कंट्रोल सी कर लेना, कंट्रोल वी कर लेना है दूसरे बॉल लाइनिंग को आप शिफ्ट के साथ भी दबा के आप इसको आसानी से मूव करा सकते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी आपका लाइनिंग बन के दे। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा नीचे लगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, आपका लाइनिंग सेट हो गया। यहाँ पे कैश मेमो आपका जो है बन करके रेडी है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर आप चेंज कर दीजिए। कोई दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो आप दूसरा कलर लगा दीजिए। लाइनिंग भी चेंज कर दीजिए, लाइनिंग दूसरी लगा लीजिए। फॉन्ट कलर करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। फॉन्ट अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से कलर कर लीजिए। कंट्रोल 2 कर देंगे, अपनी साइज देख सकते हैं। जिस कलर से आप फॉन्ट लगाना चाहें फॉन्ट कलर उस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर कुछ अपोजिट कलर यहाँ पे देना है बॉक्स के अंदर तो कुछ अपोजिट आप दे दीजिए, दिखने लगेगा। जैसा आप चाहें। जैसे ब्लू पे डबल क्लिक करेंगे तो ब्लू पर भी आप कलर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का कलर आप बना सकते हैं जिस तरह से आप कॉन्सेप्ट रखना चाहें। अब यहाँ पे फॉन्ट कलर आप अपडेट करना चाहेंगे तो फॉन्ट कलर आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, चाहे व्हाइट लगा लीजिए चाहे येलो लगा दीजिए। आपका कुछ इस तरह से कैश मेमो बन के दिख रहा है। कैश मेमो का स्पेशली अगर आप कलर करना चाहते हैं यहाँ से कैश मेमो को भी स्पेशली आप कलर कर सकते हैं। बाकी आप जो यहाँ पे टेक्स्ट हैं उनको अगर आप कलर करना चाहें, बोल्ड इटैलिक करना चाहें तो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उस तरह से कर सकते हैं। इटैलिक यहाँ पे टाइप करके आपको जाना होगा कंट्रोल, ये हो गया। नीचे भी अगर आपको जो टेक्स्ट हैं अगर उनको भी आप इटैलिक दिखाना चाहते हैं उनको भी आप इटैलिक दिखा सकते हैं।
सभी बॉक्स को अगर आप थोड़ा सा नीचे लाना चाहें तो थोड़ा सा आप नीचे ला के सेटअप कर लीजिए। तो आपको इन बॉक्स को थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। लाइन को आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो आपका जो कैश मेमो है वो बन करके रेडी। ये आपका डिजाइनिंग है, इसमें आप देख पा रहे हैं। अगर और व्यू करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कमियां कहाँ पे है। जहाँ कमी हो वहाँ पे आप जाके सुधार सकते हैं। कंट्रोल 1 आपका कैश मेमो बन करके तैयार है। यहाँ भी अगर आप टोटल अमाउंट के लिए अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो इस किसी लाइन को आप बड़ा कर दीजिए, बड़ी साइज में हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट का टोटल दिखने लगेगा और यहाँ पे आपका जीएसटी अमाउंट का टोटल हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेट अमाउंट का टोटल हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर मोहर हो जाएगा। और अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो और कुछ भी आप दिखा सकते हैं। ये जनरली ब्लॉक में रखा जाता है। और अगर आपको कुछ और दिखाना है कि हालांकि ऑफलाइन बिलिंग है इसलिए बहुत कुछ इसमें इंक्लूडिंग नहीं करेंगे। तो आपके जो जीएसटी बिल है, रसीद है, वो बन के तैयार है। अगर सिंगल कलर में निकालना होगा तो इसको भी आपको उसी कलर से कर लेंगे जिस कलर से आपने बना रखा है। ठीक है, तो ये आपका कैश मेमो रसीद बन के तैयार है, जिसको आप प्रिंटिंग प्रेस से निकलवा करके ढेर सारा एक साथ बाइंडिंग करवा करके आप कस्टमर को बिल काट करके दे सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा और बनाइएगा भी। धन्यवाद।